फ्रेंड्स, माय सेल्फ डायटीशियन प्रिया शर्मा। आज हम बात करेंगे कि ठंडियों में हार्ट मरीजों में क्या फैक्टर्स या क्या परेशानियां हम लोग देखने को जनरली पाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि आजकल ठंडिया के मौसम में जनरली जो सांस के मरीज होते हैं, जिनको दमा, टीबी, इन सब के मरीज होते हैं और हार्ट के मरीज, इनको ठंडियों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें सहनी पड़ती है। आइए हम जानते हैं इस वीडियो में कि विंटर्स का क्या असर है हार्ट पीपल्स में, उनको क्या परेशानी और क्या क्या चीज़ होती है। पहला हम बात करेंगे कि इसमें हार्ट रेट और बीपी को लेके बात करेंगे। ठंडियों के समय में जब कोल्ड वेदर होता है तो जनरली क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती है वो नैरो हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, नैरो होने की वजह से जो हार्ट पंप करता है ब्लड, वो बहुत ही इंक्रीज प्रेशर में करता है, जिसके कारण बीपी बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। बीपी बढ़ने के चांसेस होने के अलावा भी यहाँ पे देखा जाता है कि जब पंपिंग तेज होती है, हार्ट को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है नैरो ब्लड वेसल्स में ब्लड पंप करने को, तो क्या होता है, हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाता है। देन हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि क्लॉट्स, ब्लड थिकर होना, कि सर्दियों में ब्लड क्लॉट्स और ब्लड थिकर का क्या इसमें कोरिलेशन है। सर्दियों के मौसम में देखा जाता है कोई भी चीज़ जनरली इजिली जमती है, तो ब्लड क्लॉट भी सेम एज लाइक दिस है कि ठंडियों के मौसम पे ब्लड क्या होता है, थिकर होता है और स्टिकर्स होता है। जैसे वो थिकर और स्टिकर्स होता है, वो क्या करते हैं कि जो हार्ट की वॉल्स में या उनकी नलियाँ होती हैं, उसमें क्या करते हैं, वो छोटे 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 क्लॉट्स जम जाते हैं। जब क्लॉट्स सराउंड द वॉल्स जम जाती हैं तो जो ब्लड का फ्लो होता है वो ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करता है। ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट्स करने के वजह से वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हार्ट को पंप ब्लड करने पे बहुत ज़्यादा प्रेशर और फोर्स लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे ब्लड थिकनेस की भी एक विंटर्स में हार्ट पेशेंट को बहुत कॉमन देखने को मिलता है। देन थर्ड बात करूँ, एंजाइना। एक एंजाइना, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक एंजाइना भी हमारा एक सीएडी होता है, ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है एंजाइना। एंजाइना के पीपल्स में सिम्टम्स देखने को मिलता है कि उनको बहुत ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रॉपर अमाउंट में ठंडियों में नहीं मिल पाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिव नहीं रहते हैं। बहुत ज़्यादा अगर उन्होंने वॉक कर लिया, वेदर ठंडा है, तो उनकी क्या करती है, सांस फूलना एक नॉर्मल सी चीज़, उनको सांस फूलने की दिक्कत होने लगती। उनको कभी चेस्ट में पेन होगा, कभी उन्होंने ज़्यादा भारी सामान उठा लिया, ज़्यादा हार्ड वर्क फिजिकल एक्टिविटी कर ली, तो उनको क्या होता है कि सांस फूलने की शिकायत होती है, जो कि एक ये सिम्टम है एंजाइना का। एंजाइना का सिम्टम ये है कि सांस फूलने की वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड उनके प्रॉपर हार्ट तक वो पंप नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण ये एंजाइना का सिंपल सा सिम्टम है। देन बात करें हम लोग हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया एक बहुत ही अच्छा एक कॉमन वर्ड है कि हार्ट विंटर पीपल्स में देखने को हम लोग को मिलता है हार्ट में, कि ये हाइपोथर्मिया होता क्या है। हाइपोथर्मिया वो होता है जब भी हमारा बॉडी टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आता है, तो ये हम लोग उसको कहते हैं कि हाइपोथर्मिया में है पेशेंट। हाइपोथर्मिया एक मेडिकल कंडीशन है जहाँ पे हम लोग ये देखने को मिलता है सिम्टम्स कि जैसे पेशेंट शिविर कर रहा है, स्लर्ड स्पीच, मतलब लड़खड़ा के बोलना, प्रॉपर क्लियर उनका प्रोनाउंस नहीं है, कंफ्यूज्ड है, ड्राउनेस है, मतलब एकदम सहमज है। तो ये सब चीज़ें कॉमन सिम्टम्स हमारे हाइपोथर्मिया में। ये जो मैंने आपको 3-4 पॉइंट्स बताए हैं कि हार्ट पीपल्स में ये विंटर्स के क्या इफेक्ट्स हैं और इनका कैसे बचाव करना चाहिए, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। मैंने 4 पॉइंट्स बताए हैं, इससे आप लोग समझ सकते हैं कि विंटर्स में क्या इफेक्ट होता है हार्ट पीपल्स को। और हार्ट एक ऐसा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी के लिए, जो कि हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है। और इसको हम लोग समय रहते रहते कोई भी अगर हम लोग को प्रॉब्लम होती है, लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, बीपी इशू, या कभी हमारे क्लॉट्स जमते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो ये सब चीज़ें हम लोग अपना किन्हीं को अगर टैबलेट्स चलती है, दवा चलती है ब्लड थिनर्स की, तो ये हम लोग हार्ट में विंटर्स में हम लोग बहुत अच्छा बचाव रखें, बहुत अच्छी जानकारी रखें, जागरूकता रखें, अपने डॉक्टर से मिलें, अपनी दवा प्रॉपर रखें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, जैसा डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं वैसे करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। माई सेल्फ डाइटिशियन प्रिया शर्मा।